अणुसंख्या गुणधर्म हम लोगों ने ना एक क्लास कर लिया है, क्या था उसका, RLBP। और इस क्लास में जो हमारा अगला अणुसंख्या गुणधर्म है उसका नाम क्या है? हाँ हाँ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है भाई, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या पढ़ते हैं इसको? क्वथनांक का उन्नयन। देखो इसको अपन लोग, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा मैंने पहले ही लिखवा दिया था, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारे पास एक शुद्ध विलायक है, फिर से ना डायग्राम के साथ बात होगी अच्छे से। ये हमारे पास एक बंद पात्र होगा, इसमें शुद्ध विलायक होगा, ठीक है ना। शुद्ध विलायक जो कि वाष्पशील है, शुद्ध वाष्पशील विलायक, वाष्पशील विलायक है। और इसका जो वाष्प दाब है शुद्ध अवस्था में P0A मान लेते हैं। आपने क्या किया, अच्छा अब हमको वाष्प दाब की आवश्यकता वैसे रहेगी नहीं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। अब इसके अंदर हमने NBS मिलाया, मिला दो। मिलाने के बाद में हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, जो वाष्प दाब भाई सब है वो कम हो जाता है ना। अब इसके अंदर शुद्ध विलायक पहले से ही मौजूद था, उपस्थित था, आपने NBS को मिलाया। NBS जाकर कहाँ बैठेंगे, सतह पर, ये आकर बैठ गए पीले पीले NBS भाई साहब, ठीक है। और वो वाष्प बनने नहीं देगा अपने नीचे के जल के या किसी वाष्पशील विलायक के अणु को। जब वो वाष्प नहीं बनेंगे तो पहले की तुलना में, विलायक की तुलना में विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि NBS युक्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है भाई, कम हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि, हम जानते हैं कि वाष्प दाब, कौन, वाष्प दाब, मैं इन्वर्टर एक मिनट ऑन कर दूं, है ना। हम जानते हैं कि तुम हमें बर्बाद करोगे। केमिस्ट्री, एक अच्छा केमिस्ट्री का बच्चा क्या कहता है केमिस्ट्री को, हम जानते हैं कि तुम हमें बर्बाद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे। अपना समय तुम्हें देते हैं फिर भी क्या याद करोगे, है ना। गजब की केमिस्ट्री ऐसा ही है भाई, पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री नहीं, जितने भी सब्जेक्ट तुम्हारे पास है ना, तुम्हें जब तुम जानते हो साला इतने बर्बाद करके छोड़ेगा। बर्बाद क्या करेगा यार, मतलब ये चीज़ें ना रियल लाइफ में काम तो इतना आता नहीं है, लेकिन किसी कंपटीशन को पास करने के लिए, एक अच्छी नौकरी पाने के लिए ना, इनको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि वाष्प दाब विलयन के क्वथनांक के व्युत्त कर्मानुपाती होता है, व्युत्त कर्मानुपाती होता है ना, होता है। यानी कि अगर वाष्प दाब कम होगा तो बॉयल होने के लिए जो तापमान चाहिए
वो ज़्यादा चाहिए, है ना। अधिक तापमान पर क्या होगा, बॉयल होएगा, है कि नहीं। अर्थात कवि यहां पर कहना चाहता है कि अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो अब हम यहां से लिखेंगे, फिर से ना अच्छे से लिखेंगे, देखो ध्यान से। हम यहां पर टी नॉट बी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, टी नॉट बी का मतलब क्या है, शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, टी नॉट बी, ठीक है ना। बट नॉट जहां लग रहा है वो शुद्ध का है, ये नॉट है। बहुत से लोग उसको शून्य बोलते हैं, टी बी शून्य, शून्य नहीं कहते भाई, नॉट कहते हैं, ठीक है ना। अगर कोई आपके जान पहचान में से बोलता हो ना, कहना भाई गलत बोल रहा है तू, ठीक। टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक। बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ए क्यों लाएंगे, ए क्या होता है, वो शुद्ध विलायक का है, बी लगाया मतलब बॉइलिंग पॉइंट, टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो टी नॉट बी हो गया। अब जो टी बी लिख दें, ओनली टी बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो ए बी तो विलय विलायक नहीं लगाते हैं दावा पर, यहाँ पर हम लोग ये लगा रहे हैं, टी नॉट बी मतलब शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। टी बी क्या है, विलयन का क्वथनांक, ठीक है। अब आपने बताओ, नहीं नॉट क्यों आएगा, वो ये शुद्ध का है ना, ये विलयन का है। ये विलयन कब है, जब आपने उसके अंदर एनवीएस मिला दिया है, तब का बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि बढ़ गया होगा, ठीक है ना। यहां लिख देना इधर, एनवीएस युक्त विलयन उसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि बढ़ गया है, वाष्प दाब कम हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। तो सोचो ध्यान से, बताओ इसमें से कौन सा ज्यादा होगा तापमान, टी नॉट बी कम होगा, टी नॉट बी क्या होगा बताओ, अधिक होगा, है ना। थोड़ा हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, टी बी मोर देन होगा टी नॉट बी से। दिक्कत तो नहीं आया, बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया। तो जितना बढ़ गया होगा अंतर निकलेगा, तो जितना बढ़ गया होगा टी डेल्टा टी बी, ये क्या होगा, उन्नयन, कितना बढ़ गया, क्वथनांक का उन्नयन, उसको हम लोग डेल्टा टी बी से दिखाएंगे, ठीक है। तो कितना बड़ा होगा, देखो ध्यान से इधर, तो डेल्टा टी बी क्या है, अंतर। मान लो विलयन का अधिक होगा, अधिक वाले में से विलायक का कम होगा, माइनस करना है, तभी तो अंतर निकलेगा। मान लो कोई चीज पहले जो है 100 डिग्री पर उबल रहा था, जल होगा, आपने नमक मिला दिया, नमक घोल दिया उसके अंदर, नमक को मिलाया, तो अब क्या हो जाएगा, 105 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, उबलेगा। कितना बढ़ा बताओ, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ये 5 कैसे आया मुझे बताओ, इसमें से इससे माइनस करने पर तो आया, है कि नहीं। मैंने कहा पहले 100 पे उबल रहा था, अब जो है 105 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, कितना बढ़ गया, मैंने कहा कितना बढ़ गया, तुमने कहा 5, तो 5 तुम कैसे लाए, ज्यादा में से कम को घटा कर गया कि नहीं। तो टी बी ज्यादा में से क्या हो गया, टी नॉट भी कम हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। अब ये जो हमारे पास आया है, ये हमारा फॉर्मूला है, देखो ये है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक। अब हम इसके लिए ग्राफ भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हें ग्राफ जो है ना बनाना आना चाहिए, देखो आओ ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऊपर का सारा लिख लिया था ना, अच्छी बात है, लिखते रहना। और ऑनलाइन वाले जो है ना, वीडियो रोक करके उसको पहले ऊपर का लिख लेना। देखो ग्राफ बनाते हैं, आ जाओ।
इधर हम लोग लेंगे टेम्परेचर, थोड़ा अच्छा सा ग्राफ बना देना, देखने में अच्छा लगना चाहिए। इधर अपन ग्राफ बनाएंगे मस्त वाला। एक तरफ क्या रखेंगे हम लोग, वाष्प दाब रखेंगे। एक तरफ हम लोग रखेंगे वाष्प दाब। मान लो यहां पर मेरा वाष्प दाब होगा 1.03। बताओ क्या होता है वायुमंडलीय वाष्प दाब। 1.013 कौन था बताओ? 1.013 कौन होता है? वायुमंडलीय वाष्प दाब होता है, ठीक है ना, बार में, ठीक है ना। थोड़ा मैं इसको अच्छे से बना लेता हूं। हाँ, इतना बार होता है, ठीक। देखो, हाँ भाई, बार हो गया। आप इसको एक एटीएम भी कह सकते हो, ठीक है ना। एक एटीएम होता है या फिर 1.013 बार। यानी हम इस तरफ जो है वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं इधर। आप इसको बोल दो वाष्प दाब। हमने इधर क्या लिया है, वाष्प दाब, ठीक। और यहाँ हमने क्या लिया इधर, तापमान, है ना। हाँ, इधर हम लोग लेंगे तापमान। ताप लेते हो केल्विन में, है ना। देख भाई सुन ध्यान से, हम यहाँ से एक सिंपल लेकर के चलने वाले हैं, देखो ऐसे, दिख रहा है। ये क्या है, ये हमारा वाष्प दाब है, वायुमंडलीय, ठीक है। पहले हमारे पास कौन था, शुद्ध विलायक। कौन था बता? शुद्ध विलायक था। मतलब शुद्ध विलायक का जो वाष्प है वो यहां पर, और यहां पर क्या था उसका वाष्प पी, पी नॉट, है ना, ए, विलायक शुद्ध का यहां पर था। और इस जगह पर जो तापमान होगा इधर वाला, देखो दिखा रहे हैं हम तुमको भी, इस पॉइंट पर जो तापमान होगा इधर वाला, सीधी ना बिल्कुल। देखो यहां जो, मतलब इस वाले वाष्प दाब पर ये था उसका टी नॉट बी, समझा है कि नहीं। विलायक था भाई, उसमें कुछ मिक्स नहीं था। तो इस वाले वाष्प दाब पर, यानी वायुमंडलीय वाष्प दाब पर टी नॉट बी था शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, है ना। हम यहां लिख देंगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहां था, यहां था, है कि नहीं, ठीक। और ये कौन था, ये था बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट बी शुद्ध विलायक का। अब बताओ तुमने क्या करा, वाष्पशील विलय को मिला दिया, तो मिलाते क्या हो जाएगा बताओ? ये तुम्हारा होगा बिलियन के लिए, ठीक नहीं बना? अब ठीक बना है ना। देखो ध्यान से, तो हम देख रहे हैं कि अब इसी वाले वाष्प दाब के ऊपर प्रेशर जो है क्या, वो क्या हुआ, उसका कम हो गया। और हम इसका एक लाइन जो खींचेंगे तो यहां से इधर, दिख रहा है? अरे दिख रहा है ना। समझ आया कि नहीं पहले बताओ, है ना। हाँ करो कॉपी, और क्या। देखो पहले यहां था वेपर प्रेशर, अब कहां पहुंच गया बता? अब यहां पहुंच गया। यानी ये वाला और इसका अंतर जो हमारा होगा, है ना, इधर से इस तापमान पर अब ये उबलेगा, इस तापमान पर ये अब उबलेगा टी बी। तो इन दोनों के जो बीच का अंतर होगा ना, अंतर जो होगा वो होगा टी, डेल्टा टी बी बोलेंगे इसी को हम लोग, डेल्टा टी बी। ये अंतर ही तो है भाई दोनों के बीच का। बस पहले यहां था कम तापमान था, फिर यहां पहुंच गए, तो ये बताओ यहां पर तापमान अधिक होगा या फिर यहां पर, यहां तापमान अधिक होगा। तो इसमें से इसको माइनस किया तो कौन आया, डेल्टा टी बी, जो कि इक्वल है किसके, ये इक्वल है तुम्हारा टी बी माइनस टी नॉट बी के। समझ में आया? ये दोनों सेम चीज है ना। तो यही हमारा क्या है, उन्नयन कितना बढ़ गया, है ना। हाँ करो कॉपी इसको फटाफट से, कॉपी हो गया।
उसका नहीं हुआ, जल्दी छाप रहे, आगे बढ़ेंगे ना वो भी आगे। हुआ, देख ये तो हमारा हो गया विलायक के लिए, है कि नहीं, और ये हमारा हो गया विलयन के लिए, है ना, ग्राफ ध्यान रखना। अब प्रयोग ये दर्शाते हैं कि, हम यह लिखेंगे प्रयोग दर्शाते हैं कि, प्रयोग दर्शाते हैं कि, यानी एक्सपेरिमेंट के अनुसार, एक्सपेरिमेंट किया गया तब हमें देखने को मिला, यानी एक्सपेरिमेंटली क्या कहा गया पता है, कि जो उन्नयन है विलयन के कवतनांक का अवनमन नहीं, उन्नयन, विलयन के कवतनांक का उन्नयन उसकी मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है, समझ आया, समानुपाती होता है, ध्यान रखना। यानी हम इसको लिख सकते हैं दैट इज, इसे पढ़ते हैं अर्थात, यानी दैट इज, ठीक है। देखो तो मोललता के समानुपाती होता है, तो डेल्टा टी भी जो होगा वो समानुपाती होगा किसके, स्मॉल एम के, ठीक है ना। और हम यहां से जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहां एक कांस्टेंट आता है के बी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट के बी और जरिए एम, ठीक है। के बी यहां पर क्या है, हमको ये लिखना है, समानुपातिक स्थिरांक हम इसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर कवतनांक का उन्नयन स्थिरांक भी कह सकते हो, समझा। इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट में हम इसे कहते हैं कवतनांक उन्नयन स्थिरांक, कई नाम है इसके, कवतनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, पहली बात ये कह सकते हैं। या फिर और क्या कह सकते हैं इसको हम, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अभी तो रुको जरा, यही नहीं, इसका एक नाम और है कि तीन नाम, कई सारे नाम है इसके, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसकी स्पेलिंग भैया हमको याद कभी रहता नहीं, वो देखना पड़ेगा। इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, EBULLI, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, ना इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में, केबी को इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, हाँ ध्यान, अंग्रेजी में नाम है ये इसका, ठीक है ना, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट केबी। अब केबी जो है ना, अलग अलग विलायक के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है, कहाँ, विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है, फिक्स है, जल के लिए कुछ और है ना, बेंजीन के लिए कुछ और है, अलग अलग विलायक होगा तो इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है ना। तुम्हें याद नहीं करना, पेपर हमेशा दिया जाता है पेपर में, समझ में आया। तो केबी का मान, या लिखो इधर, केबी का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। प्रत्येक विलायक के लिए
दिए गए ताप पर निश्चित मान होता है, ठीक है ना, फिक्स निश्चित मान होता है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है ना। केवी का मान आपसे बहुत बार तुम्हें निकलवा लेगा, नहीं तो आपको देगा, 100% देता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में नीचे लिख करके देता है कि इस विलायक के लिए केवी का मान ये है, ठीक है ना। समझ में आएगा ना। इसमें एनसीईआरटी में एक तालिका है ना, वो हम तुम्हें दिखा देंगे, ठीक। ठीक है भाई। तो इसमें ना आगे चल के हम लोग देखेंगे, कुछ आता है वैन टॉप और गुणांक वगैरह ना कैसे निकालते हैं, तो बता दूंगा कि कैसे निकालते हैं, हमारे कोर्स में है, नहीं फिर भी पढ़ लेंगे। ये हो गया सबका। तो हमारा मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। तुमको रटना कुछ नहीं है। डेल्टा टीवी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम क्या होता है, स्मॉल एम, समानुपाती का चिन्ह हटाओ, एम लगाओ। अब ये जो एम है मोललता है, याद है तुमको, मैंने इसका फॉर्मूला खोल के लिखवाया था। हाँ लिखवाया था खोल करके मैंने। यहाँ काम करना है, क्योंकि हमसे तो विलय का मोलर द्रव्यमान पूछेगा कई दफा, ठीक है ना। फिर यहाँ मैं तुम्हें भी एक छोटा सा ना कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा तापमान के बारे में। देखो तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी था। हाँ भाई, मोललता क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, बी को बोलते हैं ना विलय, और विलायक का भार, है कि नहीं, एन मोलों की संख्या, और डब्ल्यू क्या है, विलायक का द्रव्यमान। भूल गया, अभी तो पढ़ाया था मैंने इसी अध्याय में। अगर ये किलोग्राम में नहीं है तो ऊपर 1000 लगाते हैं, याद है। तो के बी इक्वल टू मोलों की संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं, दिया गया भार बटे मोलर भार, बटे में यहाँ पर क्या है डब्ल्यू ए, और बटे में यहाँ 1000 रहता है ना हमेशा। इस वाले को आप यहाँ लिखते हो नीचे बटे में, तो ऊपर जाता है ये। यार ये इक्वल कहाँ से आ गया इधर, ये गुना है ये, ठीक है रे। तो हमारा जो डेल्टा टी बी का फाइनल फॉर्मूला बनेगा, इधर बनाता हूँ, डेल्टा टी बी के बी गुना क्या डब्ल्यू बी गुना 1000, ठीक है ना, और बटे में कौन आएगा बताओ, एम बी गुना में डब्ल्यू ए। देखा थोड़ी है तुम्हें, ये जो है एम बी इधर हम इससे ये निकलवाएगा, यानी कि एम क्या है, विलय का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो कैसे निकालोगे बताओ, डेल्टा टी बी इधर रहेगा, इनटू में कौन जाएगा, विलायक का भार, बटे मतलब कौन आएगा, के बी गुना डब्ल्यू बी और गुना 1000, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बनता है हमारा। विलय का मोलर भार ज्ञात करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना है, ठीक है ना। यार मैं कभी इसको रटता नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं इस फॉर्मूले को हमेशा बनाता हूँ, हमेशा रटेंगे तो भूल जाएंगे। मैं तो ये ध्यान रखता हूँ, डेल्टा टी बी समानुपाती एम, और एम का फिर क्या होता है, विलय के मोलों संख्या बटे विलायक का भार। अगर विलायक का भार किलो में है पहले से ही तो 1000 नहीं लगाएंगे, अगर नहीं है किलोग्राम में, ग्राम में है तो 1000 ऊपर हम लगाएंगे, ठीक है ना। बस इसको खोल दो, 2 मिनट में बन जाता है फॉर्मूला, है ना। और कुछ नहीं करना, कॉपी कीजिए इसको ना। फिर मैं तुम्हें केवी का मान कैसे निकालते हैं, सूत्र होता है इसका, ठीक है ना, एक वैन टॉप हम उसमें करते हैं यूज। अब यहाँ लिखवाता हूँ, हो गया ना, ये लिख लिया। देखो केवी का मान हम लोग ऐसे निकालते हैं, देखो केवी का मान का सूत्र होता है, क्या होता है, आर गुना एम, यहाँ पे हम ए लगाएंगे, ए मतलब जानते हो ना, गुना टी बी का स्क्वायर, और बटे में आता है क्या, डेल्टा वाष्पन एच, ठीक है ना। वाष्पन क्या मतलब हुआ इसका, कि जो द्रव है उसके वाष्प बनने में कितनी ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, और गुना करते इसमें 1000 से। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा इधर का सारा, है ना। कैसे बोर्ड काम नहीं करता ये, अच्छा इस पर कर रखा है इसलिए। तो ये हम के बी का मानना इस फॉर्मूले से निकालते हैं। आर यहाँ पर क्या सब जानते हो ना, गैस स्थिरांक, आर यहाँ पर होता है गैस स्थिरांक,
टीबी यहाँ पर क्या है, विलयन का, सॉरी शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, टी नॉट बी लगा यहाँ पर ना, टी नॉट बी का स्क्वायर करो, ठीक है ना। तो ये क्या है, शुद्ध विलायक का कवतनांक, और ये जो हमारे पास है एम क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान, और डेल्टा वाष्पन, एच क्या होता है, वाष्पन की उष्मा का, क्या उष्मा का, बंद नहीं हुआ ना इस बार, तो हमने पहले से हो गया था सचेत, लाइट भाग गई थी ना इसलिए। हाँ टी नॉट भी तो लिखा है, विलय का कहाँ होता है, विलय तो उबलेगा ही नहीं, विलय उबलता है ना गधे, पानी उबलेगा कि नमक उबलेगा, पानी उबलेगा, पानी विलायक है ना, तो विलायक क्या लिखेंगे, विलय थोड़ी बोलता है कभी, देखो अब विलय हमारे पास तो है नहीं, वाष्पशील है, तो वो कैसे उबलेगा, है ना। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोलर वाष्पन परिवर्तन, मोलर वाष्पन परिवर्तन, ठीक है। या आप इसका नाम एक और लिख सकते हो, वाष्पन एंथैल्पी परिवर्तन ना, वाष्पन में एंथैल्पी परिवर्तन, समझ में आया, ये हमारी क्या इधर, ठीक है। तो ऐसे ये हमारे किसी काम का फिलहाल अभी नहीं है, ठीक है ना। अब बुक में गिवन तो मैंने लिख दिया, ठीक है ना, हमें तो ये फॉर्मूले क्वेश्चन करना है सॉल्व, ठीक है ना। अब यहाँ मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूँ, जो बार बार बड़ी दिक्कत होती थी मेरे को जब मैं खुद 12th में था और हमारा आंसर गलत हमेशा आता था, वो कहाँ पर गलती मुझसे होती थी, अभी आओ आपको समझाता हूँ। एक्चुअली हम पढ़े में भी तो लूल थे ना, इसलिए देखो हो गया सब, छाप लिया ऊपर का। हाँ भाई देख इधर, जैसे मान ले मेरे पास किसी शुद्ध विलायक का था, ये मैं तो समझा रहा हूँ मुझसे गलती कहाँ हुआ है, और मेरे आंसर गलत होते थे, ठीक है ना। फिर मुझे बहुत देर से एक दिन समझ में आया खुद से ही, मैं क्वेश्चन कर रहा था सबके आंसर गलत आ जा रहे, मैं गलत क्यों आ जा रहे भाई, तो तुम्हें समझा रहा हूँ। डेल्टा टी नॉट बी है, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 5 कहाँ होता है यार, है ना, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, और जो विलयन का बनेगा बॉइलिंग पॉइंट वो मान लो 101 डिग्री सेल्सियस है, कितना बढ़ गया, तो डेल्टा टी भी हम यहां अगर निकालेंगे तो 100 माइनस क्या करना है 101, कितना आएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस नहीं आया, माइनस में क्यों आएगा, ये उल्टा लिख दिया ना, 101 में से तो करना पड़ेगा ना माइनस, ठीक है ना, 1 डिग्री सेल्सियस आएगा, बात ठीक है। ये कौन है, कवतनांक में अवनमन, कैसे आया, अंतर है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इसको मैं केल्विन में लिखता हूं, तो 273 केल्विन आएगा, ठीक है ना, और अगर मैं इसको लिखूंगा केल्विन में तो 274 केल्विन आएगा, ठीक है ना। और अब मैं अगर डेल्टा टी भी निकालता हूं केल्विन के अंतर से, तो 1 केल्विन आएगा, कितना आएगा बताओ, अंतर जब हम निकालते हैं डेल्टा टी भी तो केल्विन में निकालो करके, माइनस 1 केल्विन नहीं आएगा, अरे 274 में से 173 कर देंगे माइनस, अंतर कितना आएगा 1 केल्विन। अब देखो जब मैंने डिग्री सेल्सियस में था हमारे पास तापमान, माइनस किया तो भी कितना आया 1 डिग्री सेल्सियस, और जब मैंने केल्विन में बदल करके निकाला अंतर तो भी 1 ही आया, खाली बदला कौन, इकाई, यहाँ डिग्री सेल्सियस वहां पर केल्विन, है ना, अंतर नहीं है ना कुछ भी। अब हम सभी मतलब मैं जब पढ़ता था 12th में तो हमको सिखाया गया था और समझाया भी था कि हम अपने रसायन विज्ञान के अंदर जब भी तापमान का करेंगे कहीं उपयोग, क्वथनांक कुछ भी हो, तो केल्विन में करेंगे उपयोग, किसमें, केल्विन में। अब एक क्वेश्चन था हमारे एनसीईआरटी में था,
दिखाऊंगा तुम्हें। उसमें लिखा हुआ था कि एक अवाष्पशील विलय को मिलाने के बाद उस विलयन का बॉइलिंग पॉइंट जो है उन्नयन, वो 0.5 डिग्री सेल्सियस से है। कितना है? यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि 0.5 डिग्री सेल्सियस जो है ना, इतना बढ़ गया है, इतना। तो ये डेल्टा टीबी है। क्या है ये? तो किस में? ये डिग्री सेल्सियस में है ना। तो जब हम इस फॉर्मूले को डेल्टा टीबी के स्थान पर लिखेंगे यहां पर, तो 0.5 केल्विन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केल्विन में ही लिखेंगे, ठीक है ना, सेल्सियस में नहीं लिखेंगे। तो हमने सीखा था कि सेल्सियस से केल्विन में बदलना चाहिए, सेल्सियस से केल्विन में। तो पहले मैं इसको बदल के यहां लिखूंगा ना, तो बदलने के लिए क्या करना होगा? 273.73 में जोड़ना होगा ना 0.5 को, तो कितना बन जाएगा? 273.5 है कि नहीं? इतना आएगा। तो मैं इस केल्विन को यहां पे ऐसे करके लिखता था, बदल करके जी, ऐसे 273.5 केल्विन ऐसे लिखता था, ठीक है ना। और मेरा आंसर हमेशा गलत आता था। अब ये डेल्टा टीवी तो है, अंतर है ना, तो केल्विन में भी तो ये रहेगा सेम टू सेम, केल्विन में भी तो यही रहेगा, अंतर है ना ये। तो अंतर जो हमको देगा डेल्टा टीवी, वो हमें बदलना नहीं है केल्विन में। देखो अंतर में क्या है, सेम नहीं आ रहा है, हाँ? क्या? इकाई चेंज कर दो। तो यहां पर मैं ना हमेशा, मुझे डिग्री सेल्सियस में दिया होता था और मैं इसे केल्विन में बदल देता था 273 जोड़ करके, और मेरा आंसर गलत। हमको भेजे, मैंने घुसा कि हमारा आंसर गलत आ क्यों रहा है। उस समय पे इतना यूट्यूब ना फेमस नहीं था कि हम कहीं देख रहे थे किसी का सॉल्यूशन, फोन हमारे पास था नहीं, हमारे पास केवल वो हुआ था, पहले था मेरे पास एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। तो भैया उसने कहीं भी ना साला जैसा डिग्री सेल्सियस में था वैसे उसने केल्विन में यहाँ पे लिख दिया 0.5 केल्विन ऐसे लिख दिया। मैंने कहा यार इसने केल्विन में बदल, तो ये कैसा आएगा? अगर इसे केल्विन में बदलेंगे तो ये थोड़ी ना आएगा, वो आएगा ना। जबकि ये अंतर है, अंतर को केल्विन में देखो बिना बदले, देखो है ना, कुछ चेंज आ रहा है इसमें, हाँ? कि किसमें आएगा? ये तो भाई सुनो, अगर मुझे वो क्या देगा, प्योर देगा, प्योर उसका विलायक देगा मुझे, ये सॉरी बॉइलिंग पॉइंट केल्विन सेल्सियस में, ठीक है ना, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब अब ना सॉरी ये उन्नयन देगा मुझे, वो मतलब कितना बढ़ गया वो देगा, तब हमें यहाँ पर केवल ये चेंज करना है, ठीक है ना, इकाई, और वही रख देना है। ये अभी तुम्हें थोड़ा कम समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया, लेकिन अभी ना मैं क्वेश्चन में लूंगा ना, अभी क्वेश्चन ही लूंगा मैं इसके बाद में, तब देखना तुमको पता चल जाएगा कि क्या कर दिया इसने, ठीक है। आ जाओ, मतलब मैं क्या गलती करता था, तुम नहीं करना गलती, ठीक है। मैं क्वेश्चन ले आऊं पहले बोर्ड पे, है ना, करके लाऊं। देखो क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, है ना। कितना में क्वेश्चन है? कह रहा है एक सॉसपैन पात्र यानी कि पात्र में 18 ग्राम कौन है बताओ? ग्लूकोज। तो 18 ग्राम कौन है? ग्लूकोज है। पर मैं साउंड चेक कर दूं, चलो ओके। देखो 18 ग्राम क्या बताओ? ग्लूकोज है। तो विलेय का भार कितना है? विलेय का भार, विलेय कौन है? विलेय है ग्लूकोज। तो यहां पर मैं इसका नाम लिख देता हूं, है ना, C6H12O6 कितना है? 18 ग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम जल में घोल रहे हैं, तो भार कितना है जल का जो कि विलायक है? 1 किलोग्राम। बहुत बढ़िया, केजी में दे दिया पहले, सही। घोला गया, जल में घोला गया। देखो 1.013 बार दाब पर, यानी एक एटीएम है ना, ये एक एटीएम की क्वाली तो है। वायुमंडलीय दाब है, जल पर दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? देखो के भी आपको दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट। देखो पानी का ये होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। समझ में आया? आपसे इसने पूछा है टीबी, टीबी कौन होता है बताओ? विलियन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है? अरे लिखवाया था ना मैंने पहले आपको। अब देख ध्यान से, डेल्टा टीवी बताओ क्या होता है? के बी और एम,
ये होता है। और बताओ एम वो क्या होता है? तो हाँ, के बी तो लिखा है देखो। तो डेल्टा टी बी, अच्छा बताओ डेल्टा टी बी इक्वल किसके होता है? विलयन का कवतनांक माइनस विलायक का कवतनांक बराबर के बी का मान कितना है? 0.52 गुना एम। एम क्या है? मोललता, ठीक है ना। अब बताओ मैंने इसका तुम्हें सूत्र क्या लिखवाया था? इसका लिखवाया था डब्लू ग्लूकोज, याद है? गुना 1000 यहां पे मत लेना, यहां पर 1000 हम लोग क्यों किलोग्राम में दिया देखो विलायक का भार, तो यहां पर आप 1000 मत लो, है ना। और साथ में हम क्या लेंगे इसमें बताओ? 1000 तो मैं लेंगे नहीं ना, छोड़ दो उसको। बटे में कौन है बताओ? मोलर भार किसका? ग्लूकोज का मोलर भार कितना है? ग्लूकोज का मोलर भार हम यहां लेंगे, ग्लूकोज का मोलर भार यानी कि एम C6H12O6 गुना विलायक का भार। ये तो है फॉर्मूला, देखो ध्यान से ये होगा। तो टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू के बी का मान 0.52, सारी वैल्यू पुट करना है हमें। देगा भार कितना? 18 ग्राम है ग्लूकोज का, है ना। 18 ग्राम लिखना था, 180 लिख के बैठ गए हैं। 18 ग्राम बटे में कौन है बताओ? मोलर भार 180 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना। इकाई आप खुद ही करना सॉल्व, देखो। और ये कितना? एक किलो है कि नहीं? तो 1 किलो हो गया, 18 दाम कितना होता है? 180। तो हमें ये निकालना है टी बी, बताओ 0.52 भाग करेंगे 10 से, है ना। टी बी जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा टी नॉट बी, है कि नहीं। तो टी बी क्या है? विलयन का कवतनांक, किस ताप पर उबलेगा वो निकल जाएगा। तो ये बनेगा 0.052 केल्विन, है कि नहीं। ये केल्विन में आएगा सब कट पीट के, ठीक है ना। अब ये बताओ कितना है टी नॉट बी? तो जल का शुद्ध का 100 डिग्री होता है ना, कितना होता है? तो जल का जो होता है टी नॉट बी वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन में कितना होगा? 273, सॉरी 373 केल्विन होगा। तो हम यहाँ देखो उसमें जोड़ेंगे 373 केल्विन। ये तुम्हें लेना है केल्विन में, ठीक है ना। चेंज करना पड़ेगा इसको, समझ में आया? ये अंतर थोड़ी है, डेल्टा टी भी होता है हमारा अंतर तो, है ना। क्यों रे? तो कितना आया? टी बी इक्वल टू कितना आया देखो? 373.052। अरे का यार यहां भी पॉइंट लगा दिया हम, 0.052 है ना। इतना केल्विन पर उबलेगा, यानी कि हमारा देखा क्या मस्त निकला, इतने पर उबलेगा, यानी ये हमारा डेल्टा टीवी था 0.052 केल्विन, है ना, विलियन का। करो कॉपी, एक क्वेश्चन अभी हम इसमें और देखेंगे, ठीक है ना। उसमें आपको सिखाऊंगा कुछ नया। एक बात ध्यान रखना, ये ना 201 डिग्री सेल्सियस में 273.15 होता है एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो अगर एग्जैक्ट अगर आप इसको यहाँ पर जोड़ोगे ना तो थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बस, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन और है भी ना, और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एनसीईआरटी से, ये एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, इसे करते हैं, ठीक है ना। यार इसी पेज पे आ गया, ये भी नए पेज पे चाहिए था मैं तो। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं ना, देखो क्या कह रहा है बताओ। क्वेश्चन में कह रहा है बेंजीन का कवथनांक कितना है? बेंजीन का कवथनांक यानी कि टी नॉट बी, बी कौन? बेंजीन यहां पर क्या है? शुद्ध विलायक। कितना है बताओ उसका बॉइलिंग पॉइंट? देखो दे रखा है उसने कवथनांक 353.23 केल्विन। अच्छा क्या घोला उसमें? अवाष्पशील विलय, और उसका भार कितना है? अवाष्पशील विलय नहीं पता कौन है, तो बी बोल देता हूँ, 1.80 ग्राम, ठीक है ना। 90 ग्राम बेंजीन में घोल रहे हैं, बेंजीन का भार कितना है बताओ? डब्ल्यू ए बेंजीन, बेंजीन तो है विलायक,
वो हमारा है 90 ग्राम, ठीक है। पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर, देखो भाई कितना हो गया बढ़कर, बताओ बढ़कर कितना हो गया ये 354.11 केल्विन है ना, तो बढ़ गया। तो तुम्हें ये विलियन का दे रखा है इसने, क्या टीबी दे रखा है विलियन का 354.11 केल्विन हो जाता है। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है ना। केबी का मान भी इसने हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.53, ठीक है ना। कि केल्विन केजी पर मोल इकाई, इस बार मैं इकाई के साथ करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। हल देखो भाई लला, देखो हमसे क्या निकलवा रहा है ये मोल द्रव्यमान विलय का, यानी कि एम बी पूछ रहा है इस बार, है ना। कितना होगा नहीं पता, मैं भैया फॉर्मूला कभी याद नहीं करता हूँ। मुझे इतना पता है कि डेल्टा टीवी जो होता है वो कितना होता है के बी और एम होता है, ठीक है ना। तो डेल्टा टीवी जो होता है वो के बी गुना, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं विलय का दिया गया भार गुना 1000 अगर ग्राम में है विलायक का भार, तो जहाँ पर ग्राम में ही है, बटे कौन आता है बताओ, बटे में आता है विलय का मोलर भार गुना विलायक का दिया गया भार, और वो है ना ए लिख दिया मैंने। अब डेल्टा टीबी हमारे पास देखो है नहीं, तो निकालना पड़ेगा ना, और निकाल लेते हैं। गड़बड़ हो रहा है क्या साउंड, अरे यार लास्ट में गड़बड़ नहीं करना। चलो ठीक है, देखो तो यहाँ पर आपको डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा, तो टी बी माइनस टी नॉट बी करना है ना। तो बताओ टी बी कितना है, टी बी कितना है, टी बी है 354.11 केल्विन, एक केल्विन माइनस करना है किसको 353.23 केल्विन, घटा लो 354.11 में से घटाना है 353.23, 11 में से 3 गया तो 8, ना बचेगा 10, 10 में से हो गया तो 8.000, अच्छा 0.88 कितना आ गया 0.88, ठीक। इज इक्वल टू, देखो ये केल्विन में, ध्यान में ये किसमें बताओ केल्विन में है, केल्विन में आएगा अंतर है ना। देखो के भी कितना है बताओ 2.53 केल्विन के जी प्रति मोल। अब यहां से हमें विलय का भार दिया गया है विलय का भार कितना है 1.80 क्या ग्राम, और गुना में 1000 तो में रखना ही है, क्यों बताओ एम बी कितना मोलर भार हमको निकालना है, अच्छा 1000 हो गया ना। देखो एम बी हमको निकालना है, और यहाँ हमारे पास ये कितना था 90 ग्राम, 90 ग्राम नहीं है, देख यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ पर लगा कितना 2 जीरो, ये क्या बना 180 बन गया। तो 90 दूनी कितने होते हैं 180 तो होते हैं, 2 जीरो तो जीरो मार दो है ना, वहाँ 10 बचा, कितना बचा 10, वहाँ देख ये 10 से गुना करा इसमें, अच्छा ये केल्विन से केल्विन खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये जो ना जब भाग गया था 1000 से तो किलोग्राम में आ गया था ये, तो यहाँ पर एक किलोग्राम में था तो केजी, तो केजी से केजी का खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा देखो इधर, एक तो बचा होगा ग्राम, ये वाला ग्राम, ये परमोल बचा, ठीक है। एम बी निकालना है, एम बी इधर ले आओ, क्या करना होगा देखो ये 10 से गुना कर दिया मैं यहाँ पर ना भाई, तूने 2 जीरो तो भाग कर रहा, 1 जीरो बच गया ना, वो गुना हो गया इसमें, तो 2 नहीं 25.3, ठीक है। और एम भी इधर भाग गया तो नीचे आ गया 0.88, 2 था यहाँ पर 2 था है ना, तो 2 तो वैसे ही है, ग्राम प्रति मोल इसकी इकाई निकल के आएगी यहाँ से, समझा। अब देख ध्यान से इसके इसमें कर दे इनटू, कितना हो जाएगा ये, तो एम बी बराबर 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 4 1 5, 50.6 बटे 0.88, अब इसे इसको भाग करना है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, भाग कर लेना, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा निकल के, ठीक। तो मेरा एक और आज खत्म हो गया अनुसंख्या गुणधर्म, इसका नाम क्या है बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन क्वथनांक, 50.6 को हम भाग कर दें 0.88 से 57.5 कितना आएगा
57.5 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, आओ इसका आंसर देख लेते हैं एक बार क्या है। एम बी इक्वल टू 57.5 ग्राम पर मोल। ठीक है भैया, वन हुआ। इसमें देखो 57.5 हमारा है, इसमें आंसर 58 ग्राम पर मोल दिया हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा इसमें। छाप लिया इसको, छापो, हो गया। एक बार मैं इसका आंसर मैच करवा दूं, है ना। कितना है ये ना, 57.5 आएगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट बिल्कुल। इसने 58 का रखा है, 0.5 एक्स्ट्रा। ठीक है ना, पता नहीं कैसे कर रखा है, देख लेना अपने आप। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, हिमांक का अवनमन की बात करेंगे। ठीक है ना, डिटेल में। चलो।